नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीबीडी एजुकेशन में। दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आ गया है और आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका 26 और 27 को होने वाला है। यानी जो दोस्त आपका पॉलिटेक्निक के साथ साथ पारा मेडिकल को भी एग्ज़ाम जिनका है वो दोनों आपका 26 और 27 के डेट में होगा। तो दोस्तों, अब आपके पास मात्र 12 दिन ही टाइम बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को एकदम ज़ोर तौर से लग जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिजिक्स का पहला सेट लेकर आया हूं, जो है दोस्तों ये आपका 12 से 13 दिन जो आपका वीडियो जो दिया जाएगा दोस्तों, वो आपका मास्टर वीडियो होगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, जो कि पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब भी एग्जाम में पूछने जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी इस क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और पहला काम है कि आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ आप उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस पोजीशन पे है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्त, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिरिक्त की शीतल प्रणाली होती है। तो दोस्तों, किसी प्रतिचित्र में शीतल प्रणाली जो होती है वो आपका सदैव आपका शीर्ष पर होनी चाहिए। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है। तो दोस्तों, हीलियम गैस को गुब्बारे में भरा जाता है क्योंकि वह जो होती है हीलियम गैस जो होती है वो आपको वायु से हल्की होती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, ये सेट जो है वो आपका थोड़ा सा टफ होगा, हल्के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में है दोस्तों वो आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें। आइए देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। तो दोस्तों, भारत से पहले आपका जो है वो आपको 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। आइए चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अग्नि का सही वर्णक निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, अग्नि का सही वर्णक जो होता है वो आपको दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम पाँचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा परमाणु घड़ियाँ। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इनसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा आपका जो है इनसैट छोड़ा गया था और उससे जो सुविधा मिली वो आपका है शैक्षणिक संयोजकता। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं हम सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। दोस्तों, यूरेनियम जो होता है वो अंततः यानी अंतिम में लास्ट में जो है वो आपका दोस्तों वो आपका सीसा का आइसोटोप में बदल जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सीसा हो जाएगा। आइए चलते हैं हम आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जो पिता कहा जाता है वो आपको है डॉक्टर होमी भाभा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो दोस्तों, यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी के विघटन के फलस्वरूप जो बनता है वो आपका होता है सीसा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सीसा हो जाएगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। तो दोस्तों, भारी पानी में जो गुण नहीं होता है वह होता है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। ये ऑप्शन जो है दोस्तों वो आपका गलत। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आइए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिज्ञ अवशेष जो पाया जाता है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीट। पीट जो होता है वो आपका निम्न कोटि का कोयला होता है और इसमें अवशेष जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीने में नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उसका 3/4 भाग जो है वो आपका जो 8 महीने में नष्ट हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये वैज्ञानिक जो थे वो आपको थे पॉल सी टॉररबर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न्यूक्लिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों न्यूक्लिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको नियामक के रूप में किया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नियामक होगा। देखिए दोस्तों इस तरह का प्रश्न जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग बहुत सारे लड़के शीतलन मार देते हैं, जो कि वो बिल्कुल गलत होता है। आइए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो होता है, यानी जो ईंधन उसमें प्रयोग किए जाते हैं वो आपका होता है यूरेनियम, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए चलते हैं हम 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है वो आपको विमंदक के रूप में किया जाता है, यानी विमंदक कहने का मतलब होता है कि उस गति को आपका नाभिकीय रिएक्टर में जो गति होती है, उस जो रिएक्शन की गति होती है वो आपको उसको वो विमंदित करता है, यानी कम करता है। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपको वाहन चलते हैं और वाहन के चलने से जो गैस निकलती है वो आपको वायु प्रदूषण होता है और वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो आपको बताना है कि वो जो गैस निकलती है जो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित करता है वो कौन सी गैस होती है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर ही आपका ऑप्शन नंबर ए CO कार्बन मोनोऑक्साइड का जो भी सूत्र होता है। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्गीय प्राश परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नि है। आइए चलते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। तो दोस्तों चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है वो आपका ओम मीटर होता है। ओम मीटर जो होता है वो आपको चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों ज्यामिति का जनक जो है वो आपको यूक्लिड को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों नौसेना की जो विमान का उपयोग करते हैं, जो विमान वो चलाते हैं, उसका नाम जो होता है वो आपका होता है INS विराट, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए INS विराट है। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। देखिए दोस्तों आविष्कार से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो ये आविष्कारक और आविष्कार जो है ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको आविष्कारक और आविष्कार पर रिलेटेड हैं, तो इस प्रश्न को सही से देखिएगा।
पहला है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों वायुयान का आविष्कार जो किया था वो आपको ऑरविल राइट एंड विल्डर राइट ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों बारूद का जो आविष्कार किया था वो आपको रोजर बैकन ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार जो किया था वो आपको सर फ्रैंक आपको विल्टन ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर बैक्टीरिया में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। तो दोस्तों सौर बैक्टीरिया में प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वो आपका होता है सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टीका का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टीका का आविष्कार जो किया था वो आपको एडवर्ड जेनर साहब ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का भी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्टिफिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो दोस्तों अस्टिफिक जो है वो आपको सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सिलिका होगा। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो आपको एडवर्ड ग्राहम बेल ने किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा। आइए देखते हैं हम 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति इकाई है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति जो है वो आपको वाट की इकाई होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाट होगा। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न कह रहा है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों पेंसिलिन का आविष्कार जो किया था वो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ पैरामेडिकल का भी अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप हमारे चैनल टारगेट जोन पे जाएं और वहाँ पे आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप वहाँ से जा करके पैरामेडिकल की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो जो है वो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैथ्स का चाहिए या केमिस्ट्री का चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।